एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब, तो पथरीले पथ की परवाह किए बिना तपती धूप में भगवान महावीर के संदेश हेतु चरैवेति की महान परंपरा को कायम रखते हुए जन कल्याण हेतु गतिमान है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में 40,000 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए जन कल्याण हेतु प्रस्थित है। एक ऐसा कलमकार जिसने अपनी लेखनी से साहित्य जगत को हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं में साहित्य सृजन कर समृद्ध बनाया है। आपके कुशल आध्यात्मिक नेतृत्व में युगीन समस्याओं का समाधान एवं संगठन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत श्रमण संघ विकास फंड द्वारा साधु साध्वियों की सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संगठन हेतु महनीय कार्य किया जा रहा है। ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर। सुना होगा शालीभद्र और धन्ना की कहानी। धन्ना की 8 पत्नियां, शालीभद्र की 32 पत्नियां। उस समय जमाना होगा 32 500 रखते थे। धन्ना की 8 पत्नियां, तो 8वीं पत्नियां शास्त्र में आता है, मुझे नहीं पता, कि 8वीं पत्नियां पति को स्नान करवा रही थी। आजकल कोई स्नान नहीं करवाती किसी, जमाना था तो स्नान करवा रही थी सुभद्रा। जब स्नान करवा रही थी, पीठ के पीछे जब वो पानी गिरा रही थी तो सुभद्रा की आंखों से आंसू गिरे। धन्ना चौंक गया, सुभद्रा तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आए? क्या तुम्हें तकलीफ है? क्या इन्होंने 8 पत्नियां थी, इन्होंने आपको कोई तकलीफ दी है? क्या शिकायत है? सुभद्रा ने कहा, पतिदेव कोई शिकायत नहीं। तो तेरी आंखों में आंसू क्यों? ये है आपस में पति पत्नी का एक प्रेम व्यवहार, एक मर्यादा का व्यवहार। ये हमारे शास्त्रों में जिक्र आता है। धन्ना ने पूछा, आंखों में आंसू क्यों? मेरे कारण आपको कोई तकलीफ है? इन 7 बहनों की तरफ से आपको कोई तकलीफ है? क्या कारण है? सुभद्रा ने कहा, नहीं पतिदेव कोई तकलीफ नहीं। फिर रोई क्यों? आंखों में आंसू क्यों? ये घटना तो आपने बहुत बार सुनी होगी, परंतु जैसे जैसे हम रिवाइज करते हैं ना, एक नया एक प्रकाश आता है। तो सुभद्रा ने कहा, मेरा भाई दीक्षा लेना चाहता है। उसकी 32 पत्नी है, एक एक को छोड़ रहा है, रोज एक एक करके छोड़ रहा है। 32 दिन के बाद दीक्षा ले लेगा, और मुझे लगता है दीक्षा लेगा तो बहन को एक भाई के प्रति एक प्यार आता ही है। इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए। धन्ना ने कहा, ये बात है, वो तो कायर है। 32 पत्नियां छोड़नी, एक छोड़ दे। 32 दिन क्यों लगाता है? एक दिन छोड़ देना। सुभद्रा को बात चुभी। बहन भाई की बात सहन नहीं करती, कहने लगे, पतिदेव कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। धन्ना ने कहा, यही बात है, मैं अभी छोड़ता हूँ। खड़ा हो गया, स्नान भी नहीं किया, पहना हुआ लंगोट, स्नान कर रहे, खड़ा हो गया। बस आपने मुझे चेतावनी दे दी, मैं अभी छोड़ देता हूँ।
सुभद्रा ने बहुत समझाया, सातों पत्नियों ने समझाया, आठों ने, नहीं नहीं हम तो वैसे मजाक कर, नहीं नहीं आपका मजाक नहीं, जब मैं भोग में था मुझे अधिकार क्या किसी को कहने का, मुझे नहीं कहना चाहिए था। बहुत कहा सुभद्रा ने, सब ने कहा हम क्षमा मांगते हैं, ऐसा नहीं, नहीं सुभद्रा तुम्हारी गलती नहीं, मुझे अवसर मिल गया, आप मेरी गुरनी हो, तुमने मुझे चता दिया, अब मैं कीचड़ में नहीं रह सकता। धन्ना की बहुत बड़ी सामग्री, बहुत बड़ा सेठ था, व्यापार था, सब कुछ था, पर वैराग्य कैसे आया? पति पत्नी का थोड़ा सा नोक झोंक हुई। नोक झोंक कहते हैं, क्या कहते हैं, आपकी भी होती होगी घर में, बहुत बार झगड़ा होता होगा, पर वैराग्य नहीं आता, कंप्रोमाइज हो जाता है। तो बहुत समझाया गया, कहते नहीं माना, दीक्षा ले ली। धन्ना ने भी और शालीभद्र ने, दोनों ने दीक्षा ले ली। धन्ना की जो साधना थी बहुत उत्कृष्ट साधना थी, बहुत उच्च कोटि की साधना थी, और कहते हैं इतने उत्कृष्ट भाव से धन्ना ने संयम पालन किया, सीधा धन्ना गया मोक्ष। और शालीभद्र लास्ट सर्वार्थ सिद्धि विमान में गए, कहते हैं कि माँ ने पुकारा तो उसकी आंख खुल गई जरा से, तो वो मोक्ष नहीं जा सके, सर्वार्थ सिद्धि विमान में गए। धन्ना और शालीभद्र की ये कहानी है। दूसरे साधक वो होते हैं जो घर छोड़ देते हैं और सिंह की तरह छोड़ देते हैं, और बाद में क्या बन जाते हैं, गीदड़ बन जाते हैं। पुंडरीक की कहानी आपने सुनी होगी। पुंडरीक ने दीक्षा ले ली, बहुत समय संयम, दोनों भाई, पुंडरीक राजा था, पुंडरीक ने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद घबरा गया संयम से, पीड़ा हुई, दुख हुआ कि मेरा भाई तो राज्य भोग रहा है और मैं कहाँ फंस गया। आया पुंडरीक के पास कि मुझे दीक्षा मैं पालन नहीं कर सकता। भाई ने बहुत समझाया, देखो तुम साधु बन गए हो, अब तुम दीक्षा ही पालो, कैसे हो? कहते नहीं मेरा मुश्किल है। कहते अच्छा ऐसा कर, तुम राज ले लो और मैं दीक्षा ले लेता हूँ। उस समय का ज़माना देखो, धर्म पर कितनी आस्था समझो। पुंडरीक ने दीक्षा ले ली थी और पुंडरीक ने फिर उसको राज्य उसको संभाल दिया और आप दीक्षा ले ली। कहते जब उसने राज्य लिया तो इतना भोग में असक्त था कि वो भोजन खा ही नहीं सकता, गृष्ट भोजन, और वो खाने के बाद 3 दिन के राज्य में इतना असक्त हो गया, बीमार हो गया। और उनमें वो 3 दिन में जब साधुपना पाला तो बहुत परीक्षा आया, परंतु उसने समता से सिंह की तरह पालन किया और वो मर करके नरक में गया, साथ हो गया स्वर्ग। 3 दिन के संयम में इतना बड़ा अंतर आ जाता है। तीसरा है साधक जो घर पर छोड़ देते हैं, गिद्ध की तरह वृत्ति होती है और वो सोचा करते हैं कि संयम पथ पर मैं कैसे कठिनाई का पालन करूँगा, परंतु जब कठिनाई आती है तो ऐसे निकल जाते हैं कि जैसे सिंह की तरह लेते हैं, गिद्ध की तरह, और बन जाते हैं सिंह की तरह। मैतारेय मुनि का नाम आता है, बहुत उच्च कोटि के साधक थे और बेले बेले पारना, जब मास पारना करने एक गृहस्थ के घर में गए और वहाँ सुनार के घर में, और सुनार वो राजा ने कहा होगा वो बीज, जौ के सोने के बीज बना रहा था, और जैसे वो आए मुनि तो ऊपर से पंछी ने वो समझ करके कि ये तो एक जौ का बीज है, वो सोने के जौ खा गया। उधर से मुनि आए और मुनि को जब वो आहार के लेने गए तो देखा सुनार ने कि वो सोने के हाई नहीं वो, तो सुनार की दृष्टि पड़ी कि ये मुनि ने लिए होंगे। पूछा मुनि को, मुनि मौन कर गए। मुनि को पता था कि ये पक्षी ने खाए हैं और मैंने कह दिया तो पक्षी को मार करके वो जौ निकाल लेगा और उसकी मौत हो जाएगी। मुनि मौन रहे
बहुत गया। तो मैतार्य मुनि को इतना कष्ट दिया गया, उसके यहाँ माथे पर गीली चमड़ी लगा दी गई और भयंकर वेदना सहन करते हुए मैतार्य मुनि सब प्रकार के बाधा करके वो संयम का पालन किया। ऐसे थे मैतार्य मुनि। चौथे प्रकार के साधक होते हैं जो प्रकृति से भी भयशील होते हैं और विघ्न बाधाओं के आने पर भी वो भयशील रहते हैं। गिद्ध की तरह लेना और गिद्ध की तरह छोड़ देना। 4 प्रकार का, पहले सिंह की तरह लेना, सिंह की तरह पाल धन्ना मुनि शालीभद्र। दूसरे प्रकार के साधक जो सिंह की तरह लेते हैं फिर वो गिद्ध बन जाते हैं, कुंडली की कहानी है। तीसरे प्रकार के साधक होते हैं जो लेते हैं तो साधारण रूप से, पर परीक्षा आने पर वो इतने मजबूत हो जाते हैं कि उन्होंने मैतार्य मुनि ने अपने जीवन की प्रताड़ना करते हुए बाजू लगा दी और आगे बढ़ गए, पर बताया नहीं कि मैंने नहीं लिए, इस पक्षी ने खाए हैं। इस प्रकार का साधक होते हैं। चौथा सोमाचार्य, उनका नाम था सोमाचार्य, जो गिद्ध की बना बने गिद्ध की दिलिया। 17 प्रकार का असंयम, पृथ्वी आप तेजु वायु वनस्पति बेंद्री तेंद्री चिरेंद्री बचेंद्री, अजीव काया, परीक्षा उपेक्षा परमार्जना पैठावनिया, मन वचन काया। 17 प्रकार का असंयम। समय हो गया, बाकी चर्चा फिर करेंगे। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। भीतर का मौन बना रहे, शांत मौन। जड़ जीव का भेद करते हुए मन बुद्धि इंद्रियों के पार जा करके जीव जीव में स्थित रहे। जितना समय आप स्वयं में स्थित रहते हो उतना आपके कर्मों की निर्जरा है। विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। आप अपने भीतर मौन बना रहे। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। नमन करे हम धाराम को, धर्म बड़ा बलवान, धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। इसमें एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोये सप्साहुनंग, धम्मो मंगलमुखीठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्याम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि,
केवली पाणतं धम्मं शरणं पवज्जामि चार उसका सदा ही मंगल होगा। 60 सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रिसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, टेप टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।